नील थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करता है। मुनावर तो फेवरेट है बिग बॉस का, इतना तो पता है। बस मुझे इतना पता है कि कुछ तो यहाँ पे एक्स या प्रेजेंट या कुछ तो हो रहा है वहाँ पे झोल। ये ऐसा ही है और वो खुद ही कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। हाय, दिस इज खानजादी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। हेलो, वेलकम टू टेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज हमारे स्टूडियो में है वो जिनके ख्यालों में है आज़ादी और उनका नाम है खानजादी। हेलो, हाय। आई एम गुड, हाउ आर यू खानजादी? ये बताओ यार, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? कहाँ थी ये स्माइल बिग बॉस के अंदर? तो सबसे पहले दर्शकों को ये बताओ यार तुम। दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और स्माइल ऐसा था, मन ही मन में था। तो बस इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड। बाहर आने के बाद में सबसे पहला काम क्या किया और क्या चीज़ आपने पढ़ी आपके बारे में? बाहर आने के बाद में सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो है खुली हवा में सांस लिया मैंने। इतना मिस किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो और एक साथ में बहुत सारे लोगों को देखा और देख के मतलब मुझे अजीब लगा, नए नए चेहरे। बिल्कुल, मैंने क्या देखा आप विश्वास नहीं करोगे। मैं होटल पे थी और मेरे पास फ़ोन नहीं था, कैश नहीं था, कुछ नहीं था, अकेली थी मैं। और मैं सीधा स्ट्रीट पे चली गई मास्क पहन के और एक अजनबी से मैंने फ़ोन लिया और मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है। आई स्वेयर, आई एम नॉट लाइंग। और वो डर गया। हाँ, कोई रैंडम लड़का ऐसे ही? बिल्कुल, मतलब जेन्युइन लगा। हाँ, कोई मतलब ऐसा कि यार के भाई से फोन दिखाओ जरा, हाँ, एक मिनट मतलब देखा पहले मैंने रवैया सब कुछ और फिर सोचा कि चलो ठीक है, मतलब जेंटल है। तो जाके मैंने पूछा मतलब कि क्या मैं आपके फ़ोन से एक बार इंस्टाग्राम खोल के कुछ देख सकती हूँ? तो उनको बड़ा अजीब लगा। फिर मैंने धीरे से अपना मास्क खोला तो वो डर गया। ये क्या? बहुत बेचैनी हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और बस इसलिए मैं देखना चाहती हूँ कि बाहर सब ठीक है ना। तो मतलब उन्होंने खुद कह दिया कि आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है। तो फिर मुझे बहुत रिलीफ फील हुआ। फिर मैंने देखा सब सही था, तो मैं चैन से सो पाई वापस होटल जाके। और ऐसा क्यों लग रहा था कि बाहर कुछ भी ठीक नहीं है या कुछ ऐसा चल रहा है जो मुझे शायद पसंद ना आए, मेरे लोगों को पसंद ना आए? क्योंकि जैसे सब बोल रहे थे घर के अंदर कि मैं बहुत ही गलत हूँ, बहुत ही नेगेटिव हूँ, मुझसे उनको बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आती है। और फिर मुझे लगा बिग बॉस भी मुझे कन्फेशन रूम में नहीं बुला रहे हैं, या फिर वीकेंड के वार पे भी मतलब कुछ वैसा ख़ास कुछ अच्छा नहीं बोलूँगी, बट मैं समझ नहीं पा रही थी मैं, मतलब आई वाज वेटिंग कि कुछ तो एक हिंट मिले कि सही है। तो हाँ, तो इसलिए मुझे लग रहा था, इसीलिए शायद मुझे कुछ भी हिंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद मैं असली में बहुत ही नेगेटिव लग रही होंगी, शायद मैं बुरी लग रही होंगी और मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा मैंने क्या कर दिया। तो हाँ, तो आपको लगता है कि मतलब कि जो हिंट मिलना मतलब एक इतनी हिम्मत तो दे देता है कि आप उस गेम में और आगे सर्वाइव कर पाए। जो लास्ट वीक जो मैटर बहुत ज़्यादा उठा अंकिता का, हाँ, कि मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ। हाँ, नहीं, उनकी तरफ से जो कैसी लग रही हूँ वो अपना लुक्स के बारे में पूछ रही थी, जहाँ तक मुझे लगता है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अपने लुक्स के बारे में, मैं तो अपने पजामा में ही थी मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं बहुत ही सिंपल हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है फैशन का, इसका उसका कोई इतना शौक नहीं है, कोई मेरी स्टाइलिस्ट नहीं है। और जो भी था मतलब मैं रिपीट करके पहन रही थी, तो मैं खुश थी मतलब अपना उससे दिखना, इन द सेंस कि जो मैं कर रही थी घर के अंदर, तो वो सारी चीज़ें मतलब मैं उस हिसाब से जानने की कोशिश कर रही थी। तो फिर वो हिंट मिली थी कि नहीं मिली आपको? वो हिंट तो मुझे नहीं मिला था, टू बी ऑनेस्ट। एंड तक नहीं मिला जब तक निकले आप? हाँ, मतलब एंड तक नहीं मिला। शुरू में मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं शायद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लग रही होंगी मैं, लेकिन बीच में कुछ अपनी ही गलती की वजह से मुझे वो सारी चीज़ें भुगतनी पड़ी, क्योंकि मुझे बोला गया था कि आप पर्सनल चीज़ें शेयर मत कीजिए। तो जाने अनजाने में वो चीज़ निकल गया और फिर वो चीज़ काफ़ी गलत वे में पोर्ट्रे हो गया। फिर मैं बिल्कुल टूट गई थी। लेकिन ये कितना बैड लक मानती हैं आप? एक तो मतलब हिंट ना मिलना, ऊपर से हर वीकेंड के बार पर आपके साथ में जो होता था कलेश, आप समझ रहे हो? हाँ। कि हर बार आपकी जो क्लास लगाई है सलमान खान ने, उस पर क्या कहना है आपका? एक तो हिंट मतलब ऐसा था कि 9 वीक्स तक मैंने उस घर में सरवाइव किया, तो
ये तो मतलब ऐसा था कि चलो अगर शायद मैं बहुत अच्छा नहीं कर रही होती तो 3-4 हफ्ते में शायद मैं निकल जाती, और मैं वही सोच के आई थी। मैंने नहीं सोचा था कि 9 वीक्स तक रहूँगी। तो मैं भी सोच रही, मैं कंफ्यूज थी, मतलब ठीक है कि मैं अगर बुरी हूँ तो मैं इतना आगे तक कैसे जा सकती हूँ, मतलब कैसे हो रहा है ये, तो वो कन्फ्यूजन था। प्लस जो वीकेंड के वार पे जो क्लास लगाने वाली बात किया है आपने, तो मैं भी खुद मतलब हैरान रहती थी कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगता था कि क्या मतलब क्या मैंने किया है। तो मुझे सब लोग बोलते थे कि तू बीच में बोल देती है। तो फिर मैंने देखा नहीं वो, राइट, मतलब अगर मैं देखूंगी अपने आप को जैसे कि अभी देख रही हूँ तो मुझे समझ में आएगा कि मैं रूड थी या मेरा टोन क्या था या जो भी तो एकदम कंफ्यूजन था, मतलब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। आई वॉज क्लूलेस। सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था आपके लिए, जो आपको लगा हो यार कि यार ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग है यार, घर से बाहर निकलने के बाद में इस खबर का पढ़ना या इस चीज़ का होना मेरे साथ में? इतने सारे लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्यार शॉकिंग था। एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जब मैं बिग बॉस के घर में गई तो 10,000 फॉलोअर्स थे और मैं सोशल मीडिया में बिल्कुल एक्टिव नहीं थी। और फिर अचानक देख रही हूँ कि यार इतने सारे फॉलोअर्स हो गए, इतना सारा मैसेजेस, फैन पेजेस, ट्वीट्स कर रहे हैं लोग, तो ट्रेंडिंग पे हूँ, मतलब मोस्टली ऐसा। तो मतलब ऐसा था कि ये पेड फॉलोअर्स तो नहीं है। मैंने पूछा भी अपने मैनेजमेंट से कि यार मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है। फिर मतलब मेरे फैमिली को कांटेक्ट कर रहे हैं लोग, मतलब रो रहे हैं, घर ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं मेरी फैमिली से मिलने के लिए। मतलब लोगों ने इतना कनेक्ट किया मुझसे, इतना प्यार दिया, और लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जो भी वो ट्रेंडिंग में पोस्ट चला रहे हैं एंड ऑल, जो भी मेरे फैंस हैं। मेरी बहन मुझे कह रही थी कि वो इतना मुझे प्यार करता है कि रात भर नहीं सोते हैं, सुबह तक सिर्फ मेरा ही काम करते रहते हैं वो लोग, एंड विदाउट गेटिंग पेड। तो ये बहुत ही शॉकिंग वाली बात है, एंड आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि ये सब हो रहा है। बट लेकिन खानजादी, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है, उनका ये कहना है कि अंदर ऐसा क्या हुआ जो खानजादी एक वक्त पे आके वो ये कहने लगी यार मुझे इस घर से जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर। और वो कौन सा मोमेंट था, मतलब कि वाई? जिस तरह से आपने बताया कि यार कि 10,000 फॉलोअर से मैं वहाँ पे गई, और अब जो आप नंबर्स देख रहे हो यार, मतलब कहीं तो लाइफ में कुछ अच्छा कर ही रहे हैं या शो के अंदर अच्छा करके आए, जो इस तादाद में लोग प्यार दे रहे हैं। आप समझ रहे हो, कमेंट्स आ रहे होंगे आपके पास में, मैसेजेस आ रहे होंगे, और लोग आपको मिल रहे हैं, वो आपको फीडबैक दे ही रहे हैं। तो वहाँ पे ऐसा क्या फील हुआ कि अब नहीं यार, नहीं हो रहा है मुझसे, अब मुझे जाना है, अब मुझे घर जाना है? वही जैसे आपका सबसे पहला जो सवाल था जो मैंने जवाब दिया, वही कि मैं बहुत ही कंफ्यूज थी कि जैसे ऐसा बोला जा रहा था कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं नहीं समझ रही हूँ। लोग वहाँ पे मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं गलत हूँ। तो फीडबैक भी मुझे वैसे ही मिलते थे कि हाँ मैं गलत हूँ, मैं नहीं सुनती हूँ। तो ना बिग बॉस मुझसे बात कर रहे थे, ना कन्फेशन रूम में मैं जाती थी, ना ही कोई थेरेपी, ना ही मतलब। तो मेरे को मतलब ऐसा लगता था कि यार शायद सच में मैं नेगेटिव हूँ, सच में मैं गलत हूँ। तो मेरे को मतलब नहीं आपने रहना खुद को है। जज करना शुरू कर दिया। हाँ बिल्कुल, सेल्फ डाउट जो कभी नहीं आया आज तक, मतलब मेरे मन में कभी सेल्फ डाउट नहीं था अपने आप को लेके। लेकिन बिग बॉस के घर में पता नहीं वो था और वो चीज़ बढ़ती गई आगे। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मेरा यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा, अगर सच में मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, सच में अगर मैं गलत हूँ तो। फिर एक वक्त वो भी आया जब आपने बजर दबाया वहाँ पे आपने ये बात कही है कि सर मैं शपथ लेती हूँ कि अब मैं जाने की बात नहीं करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ मतलब एंड मोमेंट तक मैंने डिसाइड भी कर लिया था कि मुझे वो इंटरेस्ट मतलब वापस से ना वो आने लग गया कि मेरे को चलो ठीक है, जो होना था वो हो गया।
लेकिन अब से मैं बिल्कुल एक्टिव रहूँगी और मन से खेलूँगी और घर जाने की बात बिल्कुल नहीं कहूँगी। यही मैंने शपथ भी लिया था और फिर पता नहीं उसी दिन मैं चली गई। लेकिन ऐसा नहीं लगा कि यार कि बहुत वक्त लगा दिया ये बात को समझने में आपने? हाँ बिल्कुल, क्योंकि सलमान सर ने मतलब उस वीकेंड के वार पे तो नहीं, लेकिन वो पिछले वीकेंड के वार पे कुछ चीज़ें मतलब समझाई थी। कहा था कि तुम इंस्पिरेशन बनो, तुम्हारे साथ में इतना कुछ हुआ है, तुम व्हीलचेयर पे थी, आज तुम यहाँ तक आई हो, तो तुम इस चीज़ को ऐसे ही मत जाने देना, जस्ट ग्रैब इट एंड डू योर बेस्ट। तो अच्छा लगा था मुझे वो चीज़ बहुत, काफ़ी मोटिवेशन मिला और फिर मैंने अपने अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट को वापस से जगा दिया था, लेकिन चली गई। लेकिन वो बात आपको कितनी बुरी लगी या क्या फील हुआ आपको जब आपकी परेशानी को, आपकी मतलब जो आपकी मेडिकल कंडीशन को लोगों ने बोला कि यार वो तो सिंपैथी ले रही है? जी जी। वो चीज़ थोड़ी सी हर्ट हुई आपको? बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, क्योंकि वो मेरा ज़िंदगी का सबसे बिगेस्ट ट्रॉमा था, मतलब जो अभी तक है। अभी तक मैं हील नहीं हुई हूँ उस चीज़ से, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा और ऐसे झुठला दिया जाएगा इस चीज़ को। तो जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अपना जर्नी बहुत आसान नहीं रहा है। मैं घर से भागी थी, एक बार नहीं, वो भी 5 बार। उस दौरान मतलब जो भी मेरी जर्नी थी बिल्कुल रोलर कोस्टर राइड जैसा था। तो ऐसे मतलब थोड़ी तो ऐसे उस चीज़ को ऐसे नहीं बोला जाएगा, इट विल टेक टाइम। तो मैं नहीं समझा पा रही थी उस चीज़ को वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी आप बोलो वो गलत वे में चला जाता है, तो वैल्यू नहीं रह जाती शब्दों का। और मेरे लिए ये शब्द, ये बातें बहुत महंगी है। फिर वहाँ पे ऐसा भी बोला गया कि रिपोर्ट्स को लेकर भी बात हुई है कि आपने रिपोर्ट्स नहीं दी हैं, आप रिपोर्ट्स लेकर नहीं आई हैं। जी। तो वहाँ पे आपको लगा कि वहाँ पे एक तो आप मेरे मेंटली मतलब आप मुझे सारी चीज़ें सब बोल रहे हो, कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करती हैं वो सारी चीज़ें, और मेडिकल कंडीशन है वो भी इतनी सीरियस सी बात, जहाँ पे 3 साल आपने सर्वाइव किया है। यो हमें जो बताया गया, आपके डॉक्टर भी आए उस वक्त, उन्होंने ये बात कही है कि आप ऑलमोस्ट व्हीलचेयर पे थी। जी जी, मैं ऑलमोस्ट नहीं, मैं बेड रिडन थी और व्हीलचेयर पे बस तभी थी जब मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था, या तभी मतलब व्हीलचेयर पे मैं बैठती थी, वरना मैं हमेशा मतलब बेड में ही लेटी रहती थी। तो रिपोर्ट्स मैं नहीं सबमिट कर पाई, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी फ़िलहाल है ही नहीं, और उसके पीछे भी एक अलग कहानी है जो मैं नहीं बताना चाहती फ़िलहाल। लेकिन जिन्होंने वो एपिसोड देखा है वो समझ जाएंगे कि उसके पीछे की क्या कहानी है। नहीं, मतलब अब तक इस चीज़ का खुलासा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपने वो बात छेड़ी थी आधी, वो बात कही थी और वो बात टेलीकास्ट भी हुई है, लेकिन आधी। हाँ, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मतलब अभी इतना कांड हुआ है ना अपने ज़िंदगी में कि मुझे खुद भी, मतलब मेरा दिमाग खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ, फिर कोई शायद यकीन भी नहीं करेगा। लेकिन यार इसी का नाम तो जिंदगी है ना, जहाँ पे उतार और चढ़ाव है। बहुत ज़्यादा एडवेंचर रहा है, बहुत सारी चीज़ें जो मैं शायद फ़िलहाल तो नहीं कह पाऊँगी, लेकिन सही वक्त पे ज़रूर इस चीज़ का खुलासा होगा। ये तो बहुत डीप बातें हो गई जो हमने की हैं अभी इस वक्त, वो दर्शक अभी देखेंगे उन बातों को। लेकिन बॉन्ड की अगर मैं बात कहूँ तो सबसे अच्छा बॉन्ड वहाँ पर किसके साथ में बना है आपका? सबसे ज़्यादा बॉन्ड तो मेरा बना है अंकिता जी के साथ और विकी भाई के साथ, अनुराग के साथ और कहीं ना कहीं अभिषेक के साथ। अभिषेक जैसे ही बोलती हूँ हंस देते हैं लोग, और मैं भी ब्लश करने लग जाती हूँ। एक हैशटैग जो बना है वो देखा आपने? बिल्कुल, वो उसी की वजह से बना है, वही कहता था वहाँ पे, अभिजादी, हैशटैग अभिजादी, शहजादी शहजादी। क्या था वो बॉन्ड की अगर मैं बात कहूँ तो क्या रियल था या सिर्फ गेम के लिए था?
अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद रियल थी। क्योंकि आपका तो रियल लग रहा था, लेकिन जब अभिषेक की तरफ से जब लोग बात किया करते थे, जब दर्शक जो है, ऑडियंस जो है, जो ट्विटर पे हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, अब सोशल मीडिया पे जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, उनका ये कहना था कि अभिषेक जो है अपने कन्वेंस के हिसाब से अपने पास, आपके पास में आया करते थे। उनको जब लगा कि हाँ यार कि मुझे खानजादी से बात करनी, तो वो बात कर लिया, अदरवाइज फिर कोई टास्क आया तो उन्होंने फिर कुछ कह दिया आपको। इवन एक टास्क के दौरान उन्होंने बहन कह दिया आपको, जो आप बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टफुल था वो। नहीं, सिर्फ वो नहीं था, सिर्फ उस वजह से मैं हर्ट नहीं हुई थी, क्योंकि उस दिन टास्क से पहले भी सुबह एक लड़ाई हुई थी, उनसे भी नहीं, वो मुनावर और मेरा कुछ अनबन चल रहा था, तो वो बीच में आए और फिर उन्होंने मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया, जबकि पिछली रात वो मेरे साथ बहुत अच्छे से थे और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने कही थी, लाइक कुछ अपना पर्सनल चीज़ों के बारे में भी। फिर रात को भी सेम, तो इसलिए मैं बहुत हर्ट हुई। फिर उसके बाद जब मैं रोई तो लोगों लग गया कि अरे यार ये इसका सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, तो हम यही बोला करेंगे जब भी ये मुंह खोलेगी। तो उस चीज़ को मुझे बहुत लंबा झेलना पड़ा। बट लेकिन आपको क्या लगता है, जो उनके दिल में जो फीलिंग्स थी, जो इस तरीके से उन्होंने बताई हैं कई बार, रियल थी? वो रियल लगी आपको? रियल मुझे बाद में लगी, वो टास्क के बाद जब मैं बिल्कुल स्लो हो गई थी, यू नो, डीमोटिवेटेड, एंड ऑल्सो जब मैं रोती रहती थी, तो मैं यू नो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं उनको बहुत दुख होता था मुझे वैसा देख के, और वो चाहते थे कि वापस हमारी बातचीत हो जाए। तो वो हो भी गई थी बातचीत, और फिर बहुत ही अच्छा बॉन्ड रहा है। फिर उसके बाद तो मतलब काफ़ी अच्छे से थे वो मेरे साथ में, यू नो, मुझे हंसाते थे, हर बात मानते थे। मैं जानबूझ के मतलब सताती थी, मतलब टॉन्ट मारती थी, या यू नो सरकास्टिक वे में रिप्लाई करती थी। बेसिकली मैं बेइज्जती कर देती थी मुंह पे, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते थे, वो हंसते थे और बोलते थे अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मानता हूँ तुम्हारी बात, चलो सॉरी सॉरी सॉरी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि बाद में धीरे धीरे ना वो फीलिंग जेन्युइन होता गया दोनों की तरफ से। आपकी तरफ से भी मतलब वो जो फीलिंग्स थी वो जेन्युइन थी? वो जेन्युइन थी, बिल्कुल जेन्युइन थी। मैं कोई मतलब मैं कोई एक टैग नहीं देना चाहती हूँ कि ये लव है या लाइकनेस है, बट जो भी था एक स्पेशल मोमेंट। सो आपको लगता है कि मतलब जो उन्होंने जो दिखाया, जो आपने दिखाया, वो फीलिंग्स एकदम जेन्युइन थी, ना कि सिर्फ गेम के लिए थी? नहीं नहीं, बिल्कुल गेम के लिए नहीं थी। मतलब उनके तरफ से मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे तरफ से नहीं था, क्योंकि जब हम लड़ते भी थे ना, शुरू शुरू में तो हमारा तकरार था, मतलब बहुत ही भयंकर, और बिल्कुल वो मुझे खड़ूस लगता था, एकदम खड़ूस। मतलब यू नो मैं मतलब ऐसा सोचती थी कि क्यों इतना चिल्लाता रहता है हर बात पे, मतलब हर छोटी छोटी बात पे। इवन कई बार ये बात आपने वहाँ पे लोगों से कही भी है यार, कि मतलब यार कि क्यों इतना छोटी छोटी बातों का इतना इशू बना देता है ये बंदा? हाँ, इतना चिल्लाता है, इतना ये वो करता है, मतलब काफ़ी एग्रेसिव है। तो हाँ, ऐसा था। फिर मुझे दुख भी होता था, मतलब जो उसका अभी सिचुएशन है घर पे, यू नो, जैसे कि ईशा पहले, चलो चिंटू जब तक नहीं आया था वो खड़ूस ही लग रहा था, लेकिन जब चिंटू आया ना, फिर तरस आता था उसको देख के। आई डोंट नो व्हाई, मतलब वो रोता था, मतलब आप समझ सकते हो ना कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड चिंटू का लेकिन आना। वहाँ पे चिंटू का आना तो अनएक्सपेक्टेड था सबके लिए। इवन जब चिंटू की एंट्री घर के अंदर नहीं हुई, तब आपको क्या लगता था? जो ईशा को लेकर और अभिषेक को लेकर आपके क्या थॉट्स थे? मैं उनको तो समझाती थी, मैं उनको कहती थी यार तुम लोग वापस से मिल जाओ, पैचअप कर लो, क्या हो गया। कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ईशा भी अभी भी उसको चाहती है और अभिषेक तो चाहता ही है। फिर हाँ, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब चिंटू आया तो मैं अभिषेक के ऊपर थोड़ा ध्यान देने लग गई, क्योंकि मुझे दुख होता था उसको देख के। लेकिन चिंटू की जो एनर्जी लेकर जो एंट्री हुई थी घर में, जो घर के अंदर जो माहौल बना था, एक तरफ अभिषेक रो रहे हैं, चार लोग उनको रो रहे हैं, समझा रहे हैं, उनको दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, बाथरूम में बैठ के वहाँ पे पूरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब अपने अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। फिर धीरे धीरे जो चिंटू ने जो ट्रैक को चेंज किया, उस पर आपका क्या कहना है? क्या चिंटू ने जो सब किया वो सिर्फ घर में एंट्री लेने के लिए किया था? ऐसा नहीं, अभी बाहर कैसे क्या कह के क्या करके आया है मुझे तो नहीं पता, कि मतलब बिल्कुल देख के कि अरे यार ये क्या हो गया। तो लेकिन बाद में चिंटू ने भी उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, इनफैक्ट अभिषेक ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है, एंड इनफैक्ट ईशा ने भी बहुत अच्छे से हैंडल किया है। तो मुझे लगता है तीनों काफ़ी समझदार है, काफ़ी मैच्योर है, और बस
कभी कभी ये लोग लड़ते हैं, फिर वापस से तीनों एक साथ में हंसते खेलते रहते लेकिन हैं। जिस तरीके से चिंटू की दोस्ती हो गई फिर बाद में अभिषेक के साथ में, यार तुम इतना गुस्सा लेकर आए हो किसी के लिए, उसको तुम इतना बोल रहे हो कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, तुम्हारे साथ में उठूंगा नहीं बैठूंगा नहीं, फिर बाद में दोनों बेस्ट फ्रेंड बन गए थे एक टाइम पे। वो बात कितनी हजम हुई आपको? ये मतलब मुझे थोड़ा सा शुरू में तो मतलब अजीब लगा था, लेकिन उसके बाद मुझे और अच्छा लगने लग गया अभिषेक, कि देखो यार इतना अच्छे मैच्योरिटी के साथ में चीजों को मतलब हैंडल कर रहा है। हाँ, तो वो अच्छी बात है। अगर सच में कुछ कैमरा के लिए करना होता या फुटेज के लिए करना होता तो बहुत ही बवाल मचाते ये लोग, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बहुत ही आसानी से वो जो प्रॉब्लम था जो भी था वो रिजॉल्व हो गया। लेकिन जो अभिजादी जो घर के अंदर जो हैशटैग आपका तैयार हुआ है अभिषेक के साथ में, हाँ, वो अभिषेक की वजह से ही हुआ है। अब अगर घर से बाहर आने के बाद में क्या आप सोचेंगी उस बारे में? क्या, किस बारे में? इस हैशटैग को आगे रियल लाइफ में भी कंटिन्यू किया जाए, वो तो शो की बात हो गई। क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन मुझे अब भी आप दोनों का याद है जहाँ पे आपने बोला कि मैं शो के अंदर रह के इस बारे में सोचना चाहती हूँ, उसने बोला कि मैं बाहर सोचना चाहता हूँ। आपको याद है वो बात? हाँ, मतलब मैंने इस वे में कहा था कि इन जनरल ऑल्सो मैं कहती हूँ कि आई गो विद द फ्लो, तो आई जस्ट गो विद द फ्लो, आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। मैंने ऐसा नहीं सोचा कि घर के अंदर नहीं करना है या बाहर करना है, मतलब ऐसा नहीं था। अभी वो क्या सोचते हैं मुझे वो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मेरा ऐसा है कि जो यहाँ है वो ही बाहर रहेगा, ठीक है। और मुझे भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैं अपने आप को मतलब आई यूज्ड टू होल्ड माई फीलिंग्स। मैंने अभिषेक के बहुत सारे दोस्तों से मैंने बात की है, मैंने बहुत सारे उनके लोगों से मैं मिला हूँ। उनका ये कहना है कि अभिषेक की तरफ से जो था वो शायद रियल नहीं था। मतलब रियल नहीं, मतलब वो सिर्फ एक गेम में रहने के लिए है, गेम में एक आगे बढ़ने के लिए एक सिर्फ वो एक उसको सपोर्ट चाहिए, जो शायद उसको वो सपोर्ट खानजादी में दिख रहा है। मैं सपोर्ट नहीं कहूँगी, मैं कंफर्ट कहूँगी उस चीज़ को, कि कहीं ना कहीं शायद मुझसे थोड़ा बहुत तो कंफर्ट उनको मिलता होगा और मुझे भी मिलता था। तो ये सपोर्ट नहीं, ये कंफर्ट है। तो मतलब आपकी तरफ से हाँ है? अरे नहीं, मैंने नहीं बोला हाँ है ना है, मैंने नहीं बोला। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, बस। एंड ऐसा नहीं लगता आपको कि अभिषेक के ऊपर थोड़े से ना कहीं जो पुराने जो सीजन जो हैं, मतलब वो कुछ ज़्यादा ही उसका रट्टा मार कर आए हैं, मतलब वो इतना देख कर आए हैं कि वो जो कैरेक्टर भी जो उनके ऊपर जो है वो हावी होना शुरू हो गए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो सिद्धार्थ शुक्ला की नकल करते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि वो आसिम रियाज की नकल करते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर? मुझे नहीं लगता है कि वो किसी का नकल करता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हर इंटरव्यू में बोल चुकी हूँ कि वो काफ़ी एक्सप्रेसिव है हर इमोशंस को लेके, और ईशा उसकी एक्स है, तो ईशा को भी पता है, ईशा ने भी सेम चीज़ कही है कि नहीं ये ऐसा ही है, और वो खुद ही कहता है मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो हाँ, तो वो वैसा ही है जैसा वो कहता है। जब ये बॉन्ड बन रहा था तब आपको नहीं लगा कि यार कि अब ये मैं ऐसा ही हूँ, अब ये बहुत सुनना पड़ेगा आगे? हाँ, मतलब हाँ, बॉन्ड मतलब नहीं, तब नहीं आया था ये सारी चीज़ें दिमाग में, क्योंकि अभिषेक ने भी अपना सिर्फ एक रूप नहीं दिखाया उस घर में। उनके भी अलग अलग रूप है, जैसे मेरा है। तो शायद इसीलिए मैं कनेक्ट कर पाई उनसे। वो भी रंगों में घुला हुआ है, मैं भी रंगों में घुली हुई हूँ। अंकिता विकी के ऊपर आपका क्या कहना है? अंकिता एंड विकी बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहली बात तो मतलब हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा उनमें मुझे दोस्ती दिखी, और दोनों में बहुत ज़्यादा पैशन है, गेम को लेके काफ़ी ये लोग डेडिकेटेड है, और दोनों इंडिविजुअली खेल रहे हैं अपने अपने तरीके से। अंकिता दी दिल से खेल रही है और विक्की भाई दिमाग और दिल से खेल रहे हैं। बहुत अच्छे हैं दोनों। लेकिन जो एक घर में एक बात उठी थी इन्वेस्टमेंट को लेकर, उन्होंने अंकिता को जब इन्वेस्टमेंट कहा था, उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था? इन्वेस्टमेंट, क्योंकि देखो वो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस माइंडेड, तो ठीक है ना, तो उनके शब्द भी वैसे हैं। एंड बहुत सारे लोग जो बाहर जो हैं, जो दर्शक जो हैं, उनका कहना ये है कि यार ये शायद वो अंकिता को वो रिस्पेक्ट नहीं देते हैं विकी भैया जो उनको देनी चाहिए। आपको लगता है ऐसा? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा
दोनों मुझे दोस्त एक दूसरे के दोस्त लगता है मतलब, और वो उनकी शुरुआत दोस्ती से ही हुई थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे। तो हाँ। सबसे अच्छा बॉन्ड अभी तक आपका किसके साथ में बना है? विक्की भाई, अंकिता दी, उनके साथ में। अनुराग। बहुत सारे लोगों का कहना ये भी था वहाँ पे कि खानज़ादी ज़्यादा उठती बैठती हैं अनुराग के साथ में, इसलिए उठती बैठती नहीं क्योंकि उसके फॉलोअर्स अच्छे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अनुराग हमेशा मेरे साथ रहा है और वो काफ़ी बार आ चुका है हमारे असम में, तो वो इसीलिए कहीं ना कहीं एक प्यार रहा है हम दोनों के बीच, क्योंकि वो भी काफ़ी कनेक्ट कर पाता है ख़ुद को मुझसे और मैं भी कर पाती हूँ। तो हम लोग काफ़ी क्लोज थे, हम बहुत ही बातें करते थे और हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहे। बीच में एक और बॉन्ड बना था अनुराग का और मनारा का। हाँ। जहाँ पे उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हुई थी, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे दोनों, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, बाकी लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है वो बॉन्ड जो जनरेट हुआ था वो क्या था वो? अब वो मुझे नहीं पता, फिर भी क्योंकि आप वहाँ पे थे, उस जगह पे थे, तो आपको क्या लगता था कि मतलब यार ये जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फिर जो बॉन्ड उनका उस वक्त बहुत चला, जहाँ पे आपके बारे में भी बातें हुई, मुनावर के बारे में भी बातें हुई, और भी मतलब जो बाकी लोग हैं कई तरह तरह की बातें हुई। इवन उन्होंने, मनारा ने ये भी कहा कि यार, मनारा और अनुराग ने ये भी बातें की, जो मुनावर जो है वो अंकिता के साथ में इसलिए उठते बैठते हैं, शायद उनको लगता है कि ये उनको कोई फिल्म ऑफर कर देंगी। फिर उनके बालों को लेकर मजाक बनाया गया, उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर मजाक बनाया गया। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वहाँ घर में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे पीठ पीछे बातें करते हैं, मतलब नेगेटिव बातें करते हैं, और मैं ध्यान नहीं देती थी। मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देती थी, क्योंकि मनारा ने और भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे कहा है कि मेरे साथ भी अगर कोई बैठेगा तो उनकी इमेज जो है वो ख़राब होगी, क्योंकि मेरी इमेज अच्छी नहीं है, मैं नेगेटिव हूँ, मैं बुरी हूँ। तो मुझे दुख होता था ये सारी चीज़ें सुन के। तो और वो अपना फ्रेंडशिप को लेके काफ़ी पॉजिटिव भी है मनारा। तो शुरुआत में इसीलिए मैंने मुनावर से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था, और सेम चीज़ विद अनुराग ऑल्सो हैपेंड। तो मैंने अनुराग से भी कहीं ना कहीं वो एक डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन अनुराग ने वो होने नहीं दिया। तो हाँ, यही है। मनारा की अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि पहले स्टार्टिंग में बहुत ना खट्टा मीठा रिश्ता हुआ करता था आप दोनों के बीच में, फिर एंड में आप लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मतलब ऐसे बहुत अच्छे दोस्त तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब आपके जाने पर रोई है वो। हाँ, वो एक कनेक्शन है। जैसे कि मैंने कहा है कि मुझे वो एक टेडी बियर भी लगती है, और कभी ना कभी जब मैं हक करती हूँ उस टेडी बियर को कंफर्ट के लिए, वो मुझे चुभती भी है। अच्छा। हाँ, वो जो पॉम पॉम वाला फीलिंग है ना, कभी कभी वो एकदम थॉर्न लाइक कांटा जैसा हो जाता है, तो मुझे हर्ट होता है। और ये किस बात पर, अगर एक बात बताना चाहें जो आप घर की, मतलब वही कि आप मजाक में हो या सरकास्टिक वे में आप कुछ भी बोल देते हो, और फिर बाद में जब सामने वाला आपको कहे कि ये मत करिए, तो आप फिर भी नहीं सुनते हो, आप करते जाते हो। फिर बाद में आपको रियलाइज़ होता है, आप सॉरी बोलते हो, फिर सॉरी बोलने के बाद में वापस से पीठ पीछे जाके मजाक उड़ाते हो। तो ये सारी चीज़ें अगर रिपीटेडली होती जाएगी तो फिर मैं भी ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी ना, मतलब ये तो फिर दोगलापन हो गया। तो आपको लगता है कि मतलब कि मनारा जो है वो ट्रस्टवर्दी नहीं है? मतलब मैं नहीं कर पाई उसको ट्रस्ट। मतलब मैंने हमेशा कहा उनको कि मैं बाहर शायद हमारी फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी, लेकिन गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग था उसके मन में, कि वो सोचती थी कि मैं उनको लेके काफ़ी इनसिक्योर हूँ, और मैं उनको फॉलो करती हूँ, मैं जेलस हूँ। तो अच्छा, ऐसा, हाँ, वो कहती थी। ये वाला पार्ट हमने नहीं देखा। हाँ, वो कहती थी। अभी 1 घंटे में पता नहीं वो एपिसोड्स में क्या दिखाते होंगे, नहीं दिखाते होंगे, लेकिन वो कहती थी। वो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने सोचा कि भाई ठीक है, मैं ही दूर हट जाती हूँ भाई। मेरे को नहीं चाहिए ये सारे टैग्स। मैं खुश हूँ अपने ज़िंदगी में जो भी मैं हूँ। मैं खानज़ादी हूँ, एक ही हूँ, तुम मनारा हो, तुम भी एक ही हो। लेकिन खानज़ादी, एक बात और जो चली है, जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ये कहना है, जो घर के अंदर भी हैं, जो घर से अब जो बाहर भी आ गए हैं, इवन जो जितने जो पुराने जो कंटेस्टेंट्स जो थे, और जो ऑडियंस भी, उनका जो कहना है कि मनारा है कुछ और, दिखाती कुछ और है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब कि वो कहीं ना कहीं एड़ा बन के पेड़ा खा रही है?
नहीं, मुझे, मैं उनको सच कहूँ तो मैं समझ नहीं पाई हूँ। और मैंने ट्राई किया था, मैंने बहुत कोशिश की एक अच्छी बॉन्डिंग बनाने की, लेकिन वो नहीं हो पाती थी क्योंकि उनका वो जो भी इनसिक्योरिटी या पॉसेसिवनेस जो भी है वो बीच में आ जाता था, फिर वो फ्रेंडशिप टूट जाती थी और मैं बहुत बार हर्ट हुई हूँ। तो इसीलिए, हाँ, इसीलिए वो चीज़ नहीं हो पाई एंड जो आपको मैंने लगता है सोच कि के रखा मनारा था। जो है कहीं ना कहीं थोड़ा मुनावर को लेकर भी थोड़ा पॉजिटिव थी? हाँ, मैंने जैसे कहा था कि इसीलिए मैंने मुनावर से भी एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था। दोनों का बॉन्ड कैसा लगता था आपको? कुछ अच्छा लगता था उनके बीच में? मुनावर, मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, बाहर तो बट वही बड़े हैशटैग बन रहे थे, यहाँ पे हैशटैग मुनारा। हाँ, बट मुझे इतना पता है कि मुनावर काफ़ी केयर करता है मनारा को लेके, और मैंने मनारा को भी बहुत समझाया क्योंकि मनारा कभी कभी मुनावर के बारे में नेगेटिव बातें करती थी। नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट मतलब आई डोंट नो, मतलब जैसे मुनावर सोचता है मनारा के लिए, वैसे मनारा मुनावर के लिए नहीं सोचती थी, मतलब पीठ पीछे। हाँ, सामने क्या है मुझे नहीं पता। मैंने जिस तरीके से अभी मैंने एक बात बताई कि वो अनुराग के साथ में बैठ के उनके बारे में कुछ बोल रही है कि इसके सर पे बाल नहीं है, या ये ऐसा दिखता है, ये एजेड लगता है, मतलब कई तरह की ऐसी बातें हुई वैसे हैं। तो मुझे अपीयरेंस के बारे में नहीं बोला उन्होंने उन्होंने मुझे बहुत मतलब कुछ बोला गेम है के लेकिन। बारे में बोला कि अरे अभी तो ये देखो, ये है, वो है, ऐसा वैसा। तो मुझे वो थोड़ा वियर्ड लगा और मैंने उनको समझाया कि देखो ऐसा नहीं है, तुम्हारा गलतफहमी है। अगर तुम्हारा कोई यहाँ पे सच्चा दोस्त है ना जो तुम्हारे साथ एंड तक रहेगा, वो मुनावर है। बिकॉज मुझे लगता है कि ही इज़ अ जेन्युइन गाय, मतलब एटलीस्ट आपके लिए, मतलब मुझे बाकियों के साथ में उनका क्या इक्वेशन है मुझे नहीं पता, बट आपके लिए वो हमेशा खड़ा रहा है और रहेगा। तो यू शुड बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ फ्रेंड लाइक हिम। अंकिता का कहना ये है मुनावर को लेकर कि मुनावर अभी तक अपनी ऑडियंस को थोड़ा चीट कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने अपना ना रियल गेम दिखाया नहीं लोगों को। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अंकिता दी इज़ बिंग रियल, जो भी उनके मन में आता है वो बोल देती है सीधा। अगर वो कुछ गेम खेल भी रही है तो मुझे नहीं मालूम उस चीज़ के बारे में। जब उस वक्त आपका क्या रिएक्शन था जब मुनावर और अंकिता का बॉन्ड बहुत अच्छा हुआ करता था, जब एक स्पेशल पावर देने की जब बात आई, वहाँ पे अंकिता ने मुनावर को वहाँ से पहले ही निकाल दिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम मुझे टफ कंपटीशन लगते हो? नहीं, ये तो होना ही है ना, क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको कहा बट लेकिन ये कि बात थोड़ी अजीब नहीं लगी आपको, अगर उसके हिसाब से देखा जाए कि यार कि तुम मुझे दोस्त भी कह रहे हो और फिर दोस्त कहने के बाद में फिर तुम मुझे सपोर्ट भी नहीं कर रहे हो? दोस्ती का मतलब तो सपोर्ट ही होता है ना। वहाँ पे बिग बॉस के घर में होता है, मतलब कभी भी लोग बदल जाते हैं सिचुएशन के हिसाब से। तो और अंकिता दी, मुनावर दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं एज ए कंटेस्टेंट, एंड दोनों एक दूसरे को कंपिटिटर ही समझते हैं। मतलब फ्रेंडशिप पीछे, आगे सबसे पहले कंपटीशन रहता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। इट इज़ कॉमन और ये होना ही था, और वो आगे शायद और भी होगा, क्योंकि सबको जीतना है। मतलब मुझे नहीं जीतना था लेकिन उनको जीतना क्यों नहीं है। जीतना था आपको? क्योंकि मुझे दिल जीतना था बस। ट्रॉफी से मुझे मतलब नहीं है। नहीं, दिल तो जीता है यार और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं जीता होगा मैंने दिल, मुझे बाहर जाके देखना है इसलिए मैं बाहर आ गई। इस वक्त घर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हुई हैं। आयशा खान आई है, देखी आपने उनकी एंट्री? आप जा रही थी और वो आ रही थी। मैंने पूरा एपिसोड तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने प्रोमो देखा था शायद, तो हाँ। तो क्या लगा आपको, किसकी कहानी आपको रियल लग रही है और कौन आपको फेक लग रहा है? वहाँ पर मुनावर की कहानी में दम है या वहाँ पे आयशा की कहानी में आपको दम लग रहा है? टू बी ऑनेस्ट, मैंने सुना नहीं अब तक और मैंने देखा भी नहीं। बस मुझे इतना पता है कि कुछ तो यहाँ पे एक्स या प्रेजेंट या कुछ तो हो रहा है वहाँ पे झोल। पर मैं यही कहूँगी कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, तो बस वही होगा। लेकिन इस तरह की बातें जब आई हैं तो आपको ऐसा नहीं लगा, थोड़ी शॉकिंग नहीं लगी मुनावर को लेकर? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड जो आई है, आयशा जो आई है, उनका वो कहना है कि ये टू टाइमिंग कर रहे थे, इनका ब्रेकअप वहाँ पर नहीं हुआ था या ब्रेकअप हो गया था, लेकिन वहाँ पे भी ये बातें कर रहे थे और मुझसे भी ये बातें कर रहे थे। तो ये थोड़ी शॉकिंग लगी मुनावर से रिलेटेड इस तरह की बातें? अभी वो उनका पर्सनल लाइफ है, अभी वही जानेंगे। मतलब मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी इस चीज़ के बारे में। वेल, अगर वाइल्ड कार्ड में जाने का मौका अगर आपको मिले तो किसके साथ में इस बार बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा आपका? अगर मुझे मौका मिले वाइल्ड कार्ड,
अच्छा, जाना पसंद करोगी पहले तो ये बताओ? डेफिनेटली, व्हाई नॉट। अधूरी कहानी को पूरा लिखने हैं। बिल्कुल। और बॉन्ड किसके साथ में बनेगा? ये हंसी कुछ कह रही है वैसे। नहीं, हाँ कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं। हाँ बता दो फिर। बिल्कुल। मतलब रिश्ते को आगे लेकर जाएंगे जो रिश्ते मेरे साथ एंड तक रहे वो है विकी भाई, अंकिता दी, अनुराग एंड अभिषेक। जो हाल ही में जो अभिषेक की और जो विकी भाई, जो आपके 2 फेवरेट्स हैं, उनकी जो लड़ाई हुई है वो देखी आपने? मैंने नहीं देखी पूरी। धक्का मुक्की हो गया। हाँ, धक्का हो गया। धक्का दे दिया किसी ने। बिल्कुल ये थोड़ा सा शॉकिंग था। मतलब मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर पता नहीं कुछ तो हुआ होगा वहाँ पे। मतलब दिमाग काम नहीं करता, आई स्वेयर। मतलब ना, हम बाहर ऐसे नहीं है जैसे घर के अंदर है। मैं भी खुद अपने आप को देख के शॉक हूँ कि यार ये क्या कर रही हूँ मैं, यू नो। पर बिग बॉस किसके लिए आपको बहुत ज्यादा बायस्ड होते हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों, या शुरू से? इतने सारे नाम है क्या? देखिए, बिग बॉस ने खुद कहा है, कि बिग मैं बॉस का biased जो हूँ। एंथम है वही। फेवरेट्स चुनते हो? तो बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, इस बार कौन है फिर उनके फेवरेट्स? मैं नाम तो नहीं लेना चाहती, लेकिन सबको शायद पता होगा। अब तो बता दो, बाहर आ गई हो यार। नहीं, जो दिल नहीं, में है नहीं, बोल दो दर्शकों नहीं, से। मैंने पूरा एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैं इस बारे में नहीं बोल सकती। करीब से तो देखकर आई हो। करीब से देखा है, पर कोई बात नहीं, जो 9 देखा हफ्ते है। रुकी हो यार वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बातें अनकही सही पर अनसुनी नहीं। फिर भी अगर अच्छा हिंट तो दे दो कि किसके लिए बिग बॉस बहुत ज्यादा बायस्ड है, मुनावर या अंकिता? मुनावर तो फेवरेट है बिग बॉस का, इतना तो पता है। यार इन दोनों सबसे ज्यादा बैंड भी उसी की बज रही है। हाँ मतलब अच्छा, फेवरेट्स की बैंड ज्यादा बजती है। बिग बॉस है, वो बिग बॉस का घर है। जो सबसे स्ट्रांग है उन्हीं की ही बैंड बजती है। किसको विनर बनते हुए देखना चाहेंगी आप? वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मुनावर ही विनर बनेगा, लेकिन मैं अंकिता दी को देखना चाहती हूँ विनर बनते हुए। लेकिन ऐसा नहीं लगता है आपको, जिस जो इन दोनों जो घर के अंदर जो हो रहा है, जो घर के जो हालात चल रहे हैं, आयशा की एंट्री के बाद में थोड़ा सा इफेक्ट उसके गेम पर पड़ेगा मुनावर के? मुझे नहीं लगता है कि मुनावर उस चीज़ में स्टक हो जाएगा, बिकॉज ही इज़ अ स्मार्ट गाय। और मैं उनको छिछुंदर बोलती हूँ, वो ऐसे ऐसे निकल जाता है। एंड आई एम श्योर कि वो इस चीज़ से भी निकल जाएगा। लेकिन खानजादी, एक चीज़ आपको नहीं लगती है कि मतलब कि लोगों घर में कोई उसको नॉमिनेट नहीं करता है, कोई उसको कंपटीशन के तौर मौका पर नहीं नहीं देखता देता है किसी को भी। यही तो बात है ना, वो उसका गेम ही वही है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। मैं कहती हूँ ये चीज़, मैं उसको मुंह पे बोलती हूँ कि वो बहुत ही अच्छे से खेल रहा है, किसी को कोई भी एक मौका नहीं दे रहा है, यू नो। बहुत ही कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ रहा है वो। तो आपको वहाँ पे फील हुई थी ये बातें पूरी जब वो गेम खेल रहे थे? जब बिल्कुल, मैंने बोला भी है या। उनको, मैंने बोला भी है। बट खानजादी, कोई एक ऐसा नाम जो आप बताना चाहें जिसके साथ में बॉन्ड बनानी और शायद घर से बाहर आने के बाद में बॉन्ड बनेगा भी नहीं, वो कौन होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर किसी के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग रखनी है, अगर वो चाहेंगे तो। अगर वो नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। वैसे किसी से मुझे कोई गिला Diplomatic शिकवा जवाब नहीं देती है। हो यार बहुत। नहीं, मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो मतलब ऐसा कोई भी नहीं है? बिल्कुल नहीं है यार, वो गेम था। मतलब कम ऑन, बाहरी दुनिया में हम लोग वैसे नहीं है। वो गेम था, इसीलिए चीज़ें वैसी हुई। एंड आई एम श्योर कि बाहरी दुनिया में नहीं होता है। कौन सबसे ज़्यादा एक्टिंग कर रहा है वहाँ पर? नील थोड़ा सा ओवर एक्टिंग करता है, इतना मैं बोलती हूँ। एक्टिंग का मुझे नहीं पता, पर ओवर एक्टिंग करता है। और बस मनारा का भी एक्टिंग आप लोगों ने देखा होगा। बहुत ओवर है यार। मुझे सच बता रहा हूँ, और मुझे अभी मालूम पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो। हाँ मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन मतलब हाँ, जिस उसके तरीके साथ से भी मेरा एक रोना कनेक्शन हुआ, है। सारी चीजें हुई। देखिए मतलब इंसान ही तो है ना एट द एंड, राइट? तो मनारा के अंदर में वो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि वो जैसी भी है, मतलब शी इज़ अ गुड गर्ल। हमने बिग बॉस में तो उनको देख लिया। अगर ये सवाल सीधा हम खानजादी से करें, कैसी वो बिग बॉस में जाने के पहले थी और कैसी अब वो बिग बॉस में होकर आने के बाद में है? बिग बॉस में जाने से पहले जैसे कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मैं गरज रही थी। जी।
फिर मैं बरस रही थी, और अब जैसे बारिश के बाद एक रेनबो दिखता है आपको, तो मैं वैसी हूँ। तो जैसे मेरा ये आउटफिट है, तो बस मैं आपके सामने हूँ। क्या बदलाव आप खुद में देखती हैं, अगर मैं बात कहूँ तो? जी, तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, जितना मैंने अपने आप को डिफेंड किया है, अपने लिए स्टैंड लिया है, और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ी इनिशियली, तो ये बात मुझे नहीं पता था, और अभी बस इस चीज़ को आगे लेके जाना है ज़िंदगी में। बिग बॉस के बाहर आ गई हूँ और बाहरी दुनिया में अपना एक पहचान बन गया है, और बस मैं खुश हूँ आज मैं जो भी हूँ। एकता कपूर आई से एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ नाउ। एकता कपूर से बात की आपने? काफ़ी तारीफ की थी उन्होंने आपकी। जी जी जी, मैं बहुत ही खुश हूँ, मतलब आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे एकता कपूर मैम से ये कॉम्प्लीमेंट मिला है। तो खानजादी 2023 तो बहुत अच्छा रहा आपके लिए, आने वाला साल कैसे देखती हैं? क्या करने वाली हैं? उसमें कुछ प्लान्स वगैरह कुछ वैसे बनाए आपने? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना सारा प्यार मिलेगा, और मैं चाहती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही मिलता रहे, तो ये मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। और अपने फैमिली से बहुत साल मैं दूर रही हूँ, और अभी आप लोग ही मेरा फैमिली हो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो एक राहत मिल जाता है, मतलब और ये मुझे चाहिए, मतलब यही मुझे बूस्ट करती है, यही मेरा कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे, एंड मैं हमेशा आप लोगों को एंटरटेन करती रहूँ हर वे में, जैसे जो रूप में आप मुझे देखना चाहते हो। आई होप मैं वैसे ही रहूँ आपके सामने। बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, और एंड खानजादी जाते जाते कोई 2 लाइन जो आप सुनाना चाहें? हर बात पे चौंका दूँ, पूरी दुनिया घुमा दूँ, मुझे क्या तोलेगा, मैं खुद ही तराजू, सब है आजू बाजू, इन आँखों में जादू, एक नज़र मिलाऊँ, सब कुछ कर लूँ काबू।